ज्ञान गुलामी नहीं करने देगा। मतलब जो प्राइवेट कंपनियों के मालिक होते हैं वो तो धमकी देते हैं सीधे सीधे, आई विल किक यू आउट। यू तो किसी कंपनी का सीईओ है तो टाई वाई लगा के जाता है एकदम, ओ गुड मॉर्निंग सर। लेकिन ज्ञान नौकरी करने के लिए नहीं है। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी ईयर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, एग्जाम का टाइम चल रहा है, बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे पेपर हो चुके हैं। मैं बच्चों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो एग्जाम होते हैं ना, ये डिसाइड करते हैं कि आप कितना मेहनत करते हो, आप कैसे नंबर लाओगे, लोगों को ये पता चलेगा। क्योंकि दुनिया आउटपुट देखती है, आपने इनपुट क्या डाला है और आउटपुट क्या निकलता है। कुछ बच्चे इसमें सफल हो जाते हैं, कुछ बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जो बोर्ड्स के नंबर होते हैं उसमें 3 फैक्टर्स होते हैं नंबर पाने का। पहला फैक्टर्स होता है आपका माइंड कितना अच्छे से चल रहा है, आपने कितना अच्छे से अध्ययन किया है। तीसरा, आप कैसे लिख पा रहे हो। और जो लिखने वाला फैक्टर है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लिख कैसे पा रहे हो। क्योंकि सुंदरता सबको पसंद है, हर बंदे को सुंदरता बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए जिनकी कापियां अच्छे से लिखी होती हैं, अगर वो बाय मिस्टेक गलती भी कर देते हैं तो गलतियों को अवॉइड कर दिया जाता है, लोग पकड़ नहीं पाते और उनको बहुत जी भर के नंबर मिल जाता है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी राइटिंग सही ना होने के कारण उनके नंबर कम हो जाते हैं। तो बच्चे परेशान ना हो, क्योंकि पेपर आपके इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, आपने कितना किया है। और इसके बाद जो इंटर है ना, आपका ये प्लेटफॉर्म है, आप यहां से कितनी बड़ी सफर तय करोगे, ये आपका पेपर के बाद डिसाइड करेगा। अब बहुत बच्चे इस समय 12th में है, बहुत सारे बच्चे, कम से कम 40-50 लाख बच्चे 12th में है। ध्यान देना, इन 40-50 लाख बच्चों में रिजल्ट आने के बाद सबके एरिया अलग हो जाएंगे। मतलब अभी सब एक साथ हैं और सबके लेवल बदल जाएंगे। जो मेहनत डिसाइड करता है, आपने कितना मेहनत किया है। और मेहनत ही एक ऐसी चीज है जो कभी धोखा नहीं देती है। मैं आपसे हमेशा एक चीज कहता हूं, खुदा से मत मांगो, खुद को बुलंद करो। अरे तुम सूरज हो, अंधेरे से मत डरो। संघर्ष कसौटी है जीवन की है दोस्त, हंसते हुए जियो और हंसते हुए मरो। आपको अपने देश के लिए, अपने आन बान शान के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने यहाँ के लोगों के लिए पढ़ाई करना है। पढ़ाई है क्या, एजुकेशन है क्या, जो आपको हर स्थिति में खड़े होने के लिए ताकत देती है। एक मार्कशीट से डिसाइड नहीं होता है, लेकिन हाँ, आप किसी भी एरिया में जाएंगे अपने आप को स्टेबल बना पाएंगे, ये आपका एजुकेशन है। मैं बच्चों से एक बात बताता हूं, जब आप 12th निकल के जाओगे तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आएगी। आप खुद के लिए कुछ नहीं करोगे, आपको देश के लिए, अपने परिवार के लिए करना है और हर हालत में करना है। ये जो एजुकेशन सिस्टम इस समय है, मानता हूं बहुत सारी कमियां हो सकती है, लेकिन आप सही हो सकते हो। आप खुद को आजमाओ, आप खुद से बात करो, क्योंकि जो खुद की वैल्यू को समझ जाता है ना, वो लोगों का हेल्प कर पाता है। अच्छा, आप लोग बताओ, 4-5 साल बाद आप बड़े लेवल पर पहुंच जाओगे, आपको नहीं लगता कि इन बच्चों को गिलास नहीं धोना चाहिए, छोटे बच्चों को? आपको नहीं लगता कि सबको एजुकेशन की बहुत आवश्यकता है, सबको अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाते हैं, अच्छे डॉक्टर नहीं है बेटा हमारे पास? क्यों? अच्छा बनना ही नहीं चाहता है कोई, और स्टूडेंट से पावरफुल कोई होता ही नहीं है। मेरा ये जो अभियान है तभी सफल होगा। मैं अपने प्यारे बच्चों से बताना चाहता हूं कि एजुकेशन में रिवोल्यूशन तभी आएगा जब बच्चे चाहेंगे। आपको जिद करना पड़ेगा, आपका ये दायित्व है कि आपको अपने एरिया, अपने समाज को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए आप तैयार हो जाओ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने शिक्षा को ऐसे बिल्ड करो, अपने आप को इतना स्टेबल बनाओ ना कि कोई भी आपका कुछ बिगाड़ ना पाए। क्योंकि भारत के पास युवा ताकत है और राष्ट्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस देश की युवा जाग गए ना, वो देश को बदलते हुए वक्त नहीं लगता है। आप सोच सकते हो कि माँ बाप कितना मेहनत करते हैं, पूरी फैमिली आपके लिए कितना मेहनत करती है। मैं कहता हूं कि जो आप सोशल मीडिया पर अनर्गल टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, जो फालतू के टाइम आप दे रहे हो ना लोगों को, टाइम मत दो बेटा। आप थोड़े से आनंद के लिए जो अपने पूरे टाइम को बर्बाद कर देते हो, फिर आप रोते हो मेरा टाइम कहाँ गया। अब इसी में आएगा, किसी बच्चे का बहुत ज्यादा नंबर आ गया, किसी बच्चे का नंबर कम आ जाएगा। उसका रीजन क्या है? मैं मानता हूं बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, एरर आ सकता है, लेकिन हाँ, हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि फिजिक्स में एक रूल है कि हम त्रुटियों को कम नहीं कर सकते, लेकिन उनको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उनको कम किया जा सकता है। हम कोशिश कर सकते हैं, जो हमारा पर्सनल एरर है, व्यक्तिगत त्रुटि है, जो मुझसे हो रही है, मेरे सफलता में जो मेरा जिम्मेदारी है, जो मैं बाधा बन रहा हूं, बाहर का कोई बात नहीं है। मेरी खुद की भी कुछ लापरवाही हो सकती है, मैं अपने लापरवाही को कम कर सकता हूं। मैं अपने बच्चों से बताता हूं कि आप अपने लापरवाहियों को कम कीजिए। जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट उनसे है कि आपको बहुत अच्छे से बिल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मुझे 100 युवा चाहिए। सोच रहे हो,
100 युवा देश को बनाने के लिए। क्या 100 नहीं मिल सकते? आपको करना पड़ेगा बेटा, आगे आना पड़ेगा। और एजुकेशन का मतलब नौकरी है ही नहीं। एजुकेशन का मतलब है कि हमारे हर बच्चा ये समझ जाए हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम हर परिस्थिति में खड़े रह सके। विवेकानंद जी ने एक बात कहा था जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा। उन्होंने कहा था स्टेबिलिटी जानते हो क्या होती है? जब आपकी सारी चीजें आपसे दूर हो जाएं, आपकी बनाई हुई चीजों को लोग तोड़ने लगे, आपकी हर बातों को तोड़ मरोड़ के व्यक्त किया जाने लगे, यानी आपकी हर चीजों को झूठ साबित किया जाने लगे, आपके सारे अपने आप के खिलाफ हो जाएं, उस समय भी तुम डटे रह सकते हो, उस समय भी तुम हंस के अपने काम को कर सकते हो, तो समझ लो तुम ही युवा हो। तुमको अब कोई रोक ही नहीं सकता, आपको कोई रोक ही नहीं सकता, किसी के पास इतनी ताकत ही नहीं है। ध्यान दो यार, गर्व करो अपने प्रधानमंत्री पे। देख लो इतनी उम्र में बंदा कितना मेहनत कर रहा है। मुझे एक बात उनकी बहुत अच्छी लगती है, कभी तुमने उन्हें मुरझाते हुए देखा? कभी खांसते हुए देखा? किसी भी उसमें देखा आपने? बंदा उसी फ्रेम में रहता है, हमेशा एनर्जी से भरा होता है। आपकी वो एनर्जी कहाँ है? आज की युवा टाइम पास कर रहे हैं, आज की युवा स्मोकिंग कर रहे हैं। अरे यार हद है, तुम अपने बाप के पैसे को जला रहे हो। अरे आप खुद तो सोचो आप क्या कर रहे हो। अरे आपको अपने देश में इतना युवा होने के बाद भी देश का हालत ये रहे, इसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, कोई जिम्मेदार है ही नहीं। देश का युवा ही देश को आगे बढ़ाएगा और देश का एजुकेशन ही देश के युवा को आगे बढ़ाएगा। तो आपको खुद के अधिकार के लिए लड़ना है, आपको एक अच्छे स्टूडेंट बन के देश का अच्छा सेवा करना है। और ये इंटर का पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत ज़्यादा दुआ देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ अपने इन बच्चों को, कि युवाओं को आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। लास्ट में आपके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि आप हो क्या? आप वो हो, जानते हो? अरे आपके पूर्वज वो है जिनको पता ही नहीं था कि चक्रव्यूह में भेद पाऊंगा, मैं चक्र के द्वार तोड़ पाऊंगा। वो मन्नू जिसे नहीं पता था फिर भी उसने इंटर किया। ये तुम्हारी फुर्सत है। घास की रोटी खाकर अपने स्वाभिमान को बनाए रखा महाराणा प्रताप जी ने। वो तुम्हारे पूर्वज हैं। उनके शान को तो देखो, कम से कम कितनी कठिनाइयां सही है आजादी के लिए, और आप अच्छा पढ़ नहीं सकते। अरे यार देश को बदलना है, तुम ही बदल पाओगे। और तुमसे आगे, तुमसे पीछे कोई नहीं है, तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। आप दोनों में हो। आप अपनी स्टेबिलिटी को बनाओ, एक स्टेबल स्टेबिलिटी लाओ, और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने एजुकेशन को बहुत अच्छे से बढ़ाओ। अपने संस्कार को मत खो, अपने पूर्वजों का इज्जत करो, अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करो बेटा। क्योंकि अरे यार तुम एक शेर हो, आप शेर हो, आपके पास बहुत एनर्जी है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, और करके दिखा दो दुनिया को कि हाँ भारत अभी भी युवा है, जिंदा है, शेर है भारत। ये जिंदा शेर तुम ही हो। जब भी कोई राष्ट्र की बात करता है तो युवाओं की बात करता है, और युवा ही देश को बदल सकते हैं, देश को बना सकते हैं। नए भारत का निर्माण तुम ही से होगा, तुम्हें अच्छे एजुकेशन से होगा, तुम कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत आगे जाओ, यही मेरी दुआ है।